अब अगर राघव चड्ढा को मौका दिया जाए पार्लियामेंट में या राज्यसभा में बोलने का मौका दिया जाएगा, वो अब भी समोसे जैसे मुद्दे उठा सकते हैं। अब वो चाय जिहाद, समोसा जिहाद, हिंदू चाय और मुस्लिम चाय जैसे मुद्दे ही पार्लियामेंट के अंदर उठा सकते हैं। उनके बस में भारत के आवाम की बात करना उनके बस में नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि भारत एक आजाद मुल्क है, हमारे मुल्क का फैसला करने वाला डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है, हमारे मुल्क के फैसले करने वाला हम किसके साथ ट्रेड करें और किसके साथ ट्रेड नहीं करें। राघव चड्ढा ये बात नहीं कर सकते हैं कि साफ हमेशा अपने बिल की तरफ वापस जाता है। जो हरकतें, जो एक्टिविटी राघव चड्ढा की थी, उससे साफ जाहिर होता है कि राघव चड्ढा जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से जो है वो मुंसलिक है। वो उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी पर जो है वो काम करते हैं। मुझे इस चीज का अंदाजा तब हो गया था जब मैंने राघव चड्ढा को आरएसएस की यूनिफॉर्म के अंदर जो है वो देखा था। लेकिन न जाने किन वजूहात की बुनियाद पर राघव चड्ढा को कम उम्री के बीच में जो है एक राज्यसभा मेंबर जो है वो बना दिया गया। जिस पार्टी ने राघव चड्ढा को सबसे कम उम्र में उनको पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचाया और उनको राज्यसभा मेंबर बनाने का जो है एक मौका फराहम किया, और फिर एक ऐसी गद्दारी अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने की, आम आदमी पार्टी के साथ की, जो छुपाए नहीं छुप सकती। सबसे पहले हम आपको राघव चड्ढा की ये वीडियो दिखाना चाहेंगे। लीजिए समाप्त कीजिए राघव चड्ढा की ये वीडियो। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रोनेज देते हैं गुंडों को। राघव चड्ढा अपनी वीडियो के अंदर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की पार्टी है और वो पूरे देश को जो है गुंडागर्दी के अंदर जो है वो धकेलना चाहती है। अगर बीजेपी वाकई गुंडों की पार्टी थी तो आज राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो क्यों होंगे। और दूसरी एक वीडियो जो है वो चलाना चाहेंगे, जो वीडियो आप साइड स्क्रीन पर भी जो है वो देख रहे हैं। राघव चड्ढा की दूसरी वीडियो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। यह बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही आदमी को, भ्रष्टाचारी को जो है वो साफ कर देती है। आखिर एक सवाल पैदा ये होता है कि 15 अप्रैल 2026 को कुछ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर्स के घर पर जो है वो रेड होती है और उसके कुछ दिन के बाद जो है वो राघव चड्ढा अपने साथ 6 बाकी राज्यसभा मेंबर्स को लेकर जो है आम आदमी पार्टी छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है वो ज्वाइन करते हैं। जिन लोगों को आम आदमी पार्टी ने इतने बड़े ओहदे तक पहुंचाया, इतनी बड़ी पहचान दी, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को खैराबाद कहने वाले ये 7 गद्दार जो है ये पूरे भारत के अंदर और खसूसन दिल्ली और पंजाब के अंदर जो है वो आया हो गए हैं। एक वक्त ऐसा था जब आम आदमी पार्टी से मुंसलिक राघव चड्ढा ये कहते थे कि कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है जो राघव चड्ढा को या आम आदमी पार्टी के किसी भी मेंबर को जो है वो खरीद सकते हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप चंद पैसों के यूज में जो है वो खरीदे जा चुके हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जिथे भी खोती उठे जाके खड़ोती, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी आप पहले से ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से जो है वो मुंसलिक थे। आइए उन लोगों के नाम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अशोक मित्तल, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह और राजेंद्र गुप्ता, हरभजन सिंह, स्वीटी मलिवाल, ये वो नाम है जो राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर होते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है चंद पैसों के इर्द जो है वो खरीद लिया है। और अफसोस ये है कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो पूरे भारत के अंदर जो है इस वक्त जोरों से फैलती चली जा रही है, क्योंकि इस चीज का अंदेशा
पहले से ही नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और इनकी पूरी पार्टी को पहले ही हो चुका था कि राघव चड्ढा और इनके साथ बाकी इनके चमचे जो है, और जिन इश्यूज पर, जिन बर्निंग इश्यूज पर राघव चड्ढा को राज्यसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर बात करनी चाहिए थी, उन इश्यूज को जो है राघव चड्ढा ने जो है वो राइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इन भारत के अंदर और मुल्क के अंदर जो बर्निंग इश्यूज थे, शाहीन बाग पर बात नहीं की, यहाँ पर बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बात नहीं की, भारतीय जनता पार्टी के जूते वादों पर बात नहीं की, और ऐसे कोई भी मसला जो भारत के अंदर जो जरूरी था, कल एजुकेशन और बिजली, पानी, सड़क और जिन बुनियादी सहूलियत से पूरे भारत की आवाम जूझ रही थी, राघव चड्ढा ने और नहीं इनके इन चमचों ने भारत के बर्निंग इश्यूज पर बात की, बल्कि वहां पर समोसों की बात की और डेली यूज डाटा की जो है बात की। भले ही ये भी इश्यू जरूर थे, लेकिन इतने बड़े इश्यूज नहीं थे जिससे आवाम को जूझना पड़ रहा था। और आज की डेट में जिस तरह से राघव चड्ढा की फैन फॉलोइंग अगर आप इंस्टाग्राम पर देखेंगे, आम आदमी पार्टी को ट्वीट करने से पहले 14.6 मिलियन उनके फॉलोअर थे, लेकिन सिर्फ 30 से 36 घंटे बीत जाने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग जो है 1.5 से 2 मिलियन जो है अनफॉलो उनको लोगों ने कर दिया है, और 1.5 से 2 मिलियन लोगों के पास इस वक्त राघव चड्ढा और उनके बाकी 6 चमचे जो है वो गद्दार है। उन्होंने अपने इलाके की आवाम के साथ, अपनी कंस्टिट्यूंसी की आवाम के साथ, जहां से वो राज्यसभा मेंबर बने थे, जिन लोगों ने उन पर विश्वास जताया था, उन लोगों के पास इस वक्त वो गद्दार के सिवा और कुछ नहीं है। और जो लोग ये कहते थे कि उन्हें जो लोग यानी राघव चड्ढा उनके साथी ये कहते थे कि उन्हें कोई खरीद नहीं सकता, बल आखिर उनको भारतीय जनता पार्टी ने चंद पैसों के इल्ज जो है वो खरीद लिया गया है। अब अगर राघव चड्ढा को मौका दिया जाए पार्लियामेंट में या राज्यसभा में बोलने का मौका दिया जाएगा, वो अब भी समोसे जैसे मुद्दे उठा सकते हैं। अब वो चाय जिहाद, समोसा जिहाद, हिंदू चाय और मुस्लिम चाय जैसे मुद्दे ही पार्लियामेंट के अंदर उठा सकते हैं। उनके बस में भारत के आवाम की बात करना उनके बस में नहीं है। वो यहाँ के रोजगार की बात नहीं कर सकते, वो यहाँ की बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में बात नहीं कर सकते, वो ये नहीं कह सकते कि भारत एक आजाद मुल्क है, हमारे मुल्क का फैसला करने वाला डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है, हमारे मुल्क के फैसले करने वाला हम किसके साथ ट्रेड करें और किसके साथ ट्रेड नहीं करें। राघव चड्ढा ये बात नहीं कर सकते हैं। भारत के अंदर बिजली का बहरान है, इसके बारे में राघव चड्ढा बात नहीं कर सकते हैं। भारत में जो एजुकेशन सिस्टम, तालीमी निजाम जो है दरहम बरहम होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर चड्ढा और इनके चमचे बात नहीं कर सकते। इस पार्टी में इस वक्त राघव चड्ढा ने ज्वाइन किया हुआ है, वो पार्टी आप बंगाल के अंदर देख लीजिए, असम और बिहार के अंदर देख लीजिए, वो पार्टी सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की बात करती है, मंदिर और मस्जिद की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ पूरे भारत के अंदर पूरी अवाम को फिरका वारियत के अंदर धकेलना इनके पास राजनीति है। इसके अलावा मुद्दे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और राघव चड्ढा की सबसे पहली वो तस्वीर आपके सामने है, जिस पार्टी की विचारधारा से वो बिलोंग करते थे, जिस पार्टी की सोच और मंशा के साथ वो बिलोंग करते थे, पहले ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से और उनकी मंशा के साथ जो है वो मुंसलिक है। जो है महज़्ज़ब की राजनीति, कौम कबीले की राजनीति जो है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो कहते थे कि हम डरते नहीं, राघव चड्ढा और इनकी पूरी टीम, जिस टीम को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी पूरी टीम जो है ईडी की रेड और एजेंसीज की रेड से जो है वो डर गई, खौफ और खतरे में खुद को पाते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है वो ज्वाइन किया है। बल आकर जब उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुदगर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई।